शिक्षा व्यवस्था इस वक्त कटघरे में खड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मास्क पहने व्यक्ति यहाँ कटघरे में है और इस वक्त जनता जो है वो गवाह बनकर यहाँ मौजूद है। देखिए 2020 में हमारी एक नई शिक्षा नीति आती है। देखिए नाम उसका नई शिक्षा नीति है, पर वो पूरी तरीके से बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण और घटियाकरण करने में उसने पूरी भूमिका निभाई है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रधान जी को। हमारे कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, कितने छात्रों ने आत्महत्या किया, और ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, एक तरीके से मर्डर है जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। उन छात्रों के सपनों को मारा है। मैम मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे दो हैं, उनका नाम ना मैम काटे। एडमिशन बड़ी मुश्किलों से हुआ है। इन्होंने बोला है, नेताओं ने, सरकारों ने, कि हमने सरकारी स्कूल बहुत बेहतर बना दिए हैं। तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि इतने बेहतर अगर सरकारी स्कूल हो गए तो इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते इन सरकारी स्कूल में जिसमें हम पढ़ते हैं? क्यों नहीं आके पढ़ते? क्यों ये विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं? क्यों अंबानी की, अडानी के स्कूल में पढ़ाया जाता है? ज़रा हमारी तरह पढ़ा कर दिखाएं, तब हम जाने। मोदी है तो मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन है ये भी बता दीजिए। मोदी मेरा भगवान है। तभी क्या तारीफों की पुल बांध रहे हैं मोदी जी आपके? जी। देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था इस वक्त कटघरे में खड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मास्क पहने व्यक्ति यहाँ कटघरे में है और इस वक्त जनता जो है वो गवाह बनकर यहाँ मौजूद है। यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अब तेज होता प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। पहले एक बारी कैमरा घुमाकर दिखाइए कि किस तरीके से बदहाल शिक्षा व्यवस्था के विरोध में और जिस तरीके से पेपर लीक की समस्याएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ अब जन आवाज जो है वो तेज होती जा रही है। जज भी है, मुकदमा और आरोप जो है वो ये है कि देश की बदहाल होती शिक्षा की जवाबदेही आखिर कब तय होगी। सवाल ये है कि मुकदमा यहाँ पर जनता की अदालत तो सज चुकी है, मुकदमा लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या इस मुकदमे की गूंज सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगी? पूरा सेटअप बनाकर विरोध किया जा रहा है, सरकार को जगाने का प्रयास, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो सके और प्रधानमंत्री कुछ तो बोले, क्योंकि चुप्पी साधे हुए। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे को लड़ने वाली वकील हैं जो इस वक्त पूरा मुकदमा देख रही हैं। आरोप कई हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, भर्ती में देरी हो, चाहे जिस तरीके से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं या बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, उसको लेकर बात करते हैं। मैम पूरा सेटअप लगा हुआ है, आज का विरोध अनोखा लेकिन बहुत जबरदस्त, बड़े आरोप पत्र, मोटी गद्दी है पूरी एक। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज की इस तस्वीर को लेकर? देखिए यहाँ पर 23 दिन से जो छात्र और युवा जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक तैनात हैं, वो छात्र आज क्या मांग रहे हैं? वो एक तरफ जहाँ शिक्षा को व्यापार और छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ बना दिया है शिक्षा व्यवस्था ने, उसके खिलाफ अपनी न्यायपसंद आवाज़ें उठा रहे हैं। वो हक वो ये मांग रहे हैं कि एक तरफ तो पेपर लीक मुक्त भारत मिले ही मिले, साथ ही साथ जो शिक्षा की भयंकर लीक हो रही है इस देश में, कि स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों से छात्र लीक हो रहे हैं, उस शिक्षा की लीक का ये शिक्षा मंत्री जी आखिर कब जवाब देंगे? हमने यहाँ कुछ दिनों पहले 13वें दिन मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली, जो इस देश के बहुसंख्यकों के छात्रों के लिए मर चुकी है। अमीरों की शिक्षा व्यवस्था हम साफ तौर पर कहें तो वो। उसके अलावा हमने यहाँ पे आरोप पत्र दाखिल किया, चार्जशीट दाखिल करी, पीएम ऑफिस में भी दी हमने कि इनके खिलाफ जो 23 सिद्ध आरोप हैं, स्कैम हैं, धोखाधड़ियाँ इन्होंने करी हैं पूरी तरीके से, उस पर पर्दाफाश करते हुए हमने चार्जशीट दाखिल करी। फिर हमने जंतर मंतर डिक्लेरेशन दिया 23 डिमांड्स के साथ। पर आलम यह है कि वो मुंह में इस कदर दही जमाए बैठे हैं, मंत्री जी भी, तंत्री जी भी और शिक्षा व्यवस्था और मोदी जी सब, कि आज वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए जब उनके कान बंद हैं, उनके सारे दरवाजे बंद हैं, तो यहाँ पर हमने जन अदालत आज आयोजित करी इस तौर पर कि भैया आपकी जवाबदेही जब उनके सिलेबस से निकल चुकी है तो जन आंदोलन को तो हमें सिलेबस में लाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये सारी बातें इनसे उठा रहे हैं कि भैया आरोप एक आध नहीं है, आरोप कम से कम आप लोगों ने कम से कम 23 आरोप हैं। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, उसके अलावा यहाँ पर आईआईटी जेईई परीक्षा में 2021 में धोखाधड़ी, 2026 में ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम लेके आए सीबीएसई में, जिसमें को किसी तरीके की पारदर्शिता नहीं है। छात्रों के अब समझ रहे हैं स्कूल में मतलब नए नए हथकंडे ला रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को शिक्षा के मतलब दायरे से बाहर निकाला ही जाए, उनके भविष्य को गर्दिश में किस तरीके से ढकेला जा सके। यूजीसी उसके अलावा आप देखिए 2020 में हमारी एक नई शिक्षा नीति आती है। देखिए नाम उसका नई शिक्षा नीति है, पर वो पूरी तरीके से बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण और
घटियाकरण करने में उसने पूरी भूमिका निभाई है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रधान जी को। किस तौर पर जाता है कि भैया कुछ दिन पहले इनका जन्मदिन था, तो मोदी जी ऐसे पूरी चुप्पी कसे हुए हैं। इनका जन्मदिन आता है 26 जून को, उस दिन इनको बड़े जोरों शोरों से बधाइयाँ देते हैं। और इस देश में जाने कितने छात्र हैं, 20 से ऊपर तो इसी आंदोलन के दौरान जो सुसाइड कर चुके हैं, वो अपना जन्मदिन नहीं मना पाए, अगला जन्मदिन नहीं मना पाए। तो हम यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं भैया कि आपने नई शिक्षा नीति का हवाला देके पिछले 10 साल में जो 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए आपने, तो देश की बिटिया कहाँ पढ़ने जाएगी? जब गांव में उसके पास केवल पास का सरकारी स्कूल ही एक आसरा था, वो भी खराब हालत में था, उसे सुधारने की बजाय आपने बंद कर दिया है। बिल्कुल आपने बंद कर दिया है, आपने मर्ज कर दिए सरकारी स्कूल। तो जिस देश में कोचिंग को मजबूत किया जाए, प्राइवेट शिक्षण को मजबूत किया जाए, उसमें जानबूझकर सरकारी शिक्षा को खराब किया जा रहा है और जानबूझकर बहुसंख्यक छात्रों और युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ से हम पूछना चाहते हैं, चाइना बैन कर सकता है कोचिंग सेंटर, हमारा देश क्यों नहीं कर रहा? वही कोचिंग सेंटर जो पेपर लीक में पाए जा रहे हैं, वही कोचिंग सेंटर जो स्टूडेंट्स की एंग्जाइटीज का फायदा उठाकर पूरी तरीके से अपने अरबों खरबों की दुकान चलाते हैं, प्रॉफिट की दुकान चलाते हैं। केवाईएस की तरफ से हम ये सवाल उठा रहे हैं, कोचिंग बंद कीजिए, दोहरी शिक्षा नीति बंद कीजिए। ये मंत्री जी हैं, ये अपने इनका बच्चा नहीं जा रहा सरकारी स्कूल, समझ रहे हैं आप? ना तो सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा जा रहा, ना प्रिंसिपल का बच्चा जा रहा, इनका बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जा रहा। और देखिए आरोप इन पर है कि शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षा व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं चला पा रहे और भविष्य इनका खराब हो रहा है। छात्र आज सड़कों पर बैठे हैं बेहतर भविष्य के लिए। भविष्य की लड़ाई है और धर्मेंद्र प्रधान सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो उन पर भी बहुत है, मुकदमा लड़ा जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था कैसी मिल रही है आपको? हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, ना साइंस की, ना कॉमर्स की, ना आर्ट्स की। 3 दिन टीचर यहाँ रहती है तो 3 दिन दूसरे स्कूलों में। रही बात व्यवस्था की, तो हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा, अगर कोई छात्र अपने पेन पर ढक्कन लगा कर लिखे तो टीचर उसे थप्पड़ मार दिए। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? तुम उसे बोल के भी तो बता सकते हो कि बेटा ऐसे नहीं करो। अगर किसी छात्र की आदत है कि वो वैसे लिखेगा तो तुम उसे मजबूर क्यों करते हो कि तुम ऐसे लिखो, अपने इशारों पर करते हो? ये तो ये छोड़ो, ये पानी साफ नहीं उपलब्ध करा सकते, बोलते हैं कि तुम घर से लेके आओ। बच्चा घर से कितना लेके आएगा? 10-10 कॉपियाँ होती हैं, वो ही लेके आ जाए, 2 बोतल हम फिर भी लेके जाते हैं। ना साफ पानी उपलब्ध, ना साफ शौचालय उपलब्ध। ऊपर से जो मिड डे मील ये लोग देते हैं, उस मिड डे मील में ये मिड डे मील नहीं देते, कीड़े मकोड़ों का प्रसाद परोसते हैं हमें। इसमें कभी कीड़े मकोड़े तो कभी छिपकलियाँ गिरी हुई मिलती हैं और तमाम समस्याएं हैं और इस बीच परीक्षा लीक हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो परीक्षा लीक ये करवा रहे हैं, इससे कि हमारे जो है शिक्षा व्यवस्था कितना असर पड़ा है ये हम खुद साफ देख सकते हैं। हमारे कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, कितने छात्रों ने आत्महत्या किया। और ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, एक तरीके से मर्डर है जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। उन छात्रों के सपनों को मारा है। जो मिडिल क्लास फैमिली, सब मजदूर के घर से आते हैं, वो बच्चे जो सपना देखते हैं, उनके सपनों को कुचला जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है कि वो उनके पैर की जूती बन के रहे, उनके घरों में नौकरों का काम करे, उनकी गाड़ियों। देश का छात्र, देश का आम बच्चा सपने भी नहीं देख सकता कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन पाएगा, क्योंकि जब बनने की बात आती है, जब तैयारी करती है तो परीक्षा लीक हो जाती है और फिर चुप्पी साध लेते हैं प्रधानमंत्री जी हो या फिर शिक्षा मंत्री हो। जी हाँ, क्यों हमें ये क्यों नहीं हक है? क्या हमारे लिए अलग से संविधान लिखा गया था? क्या हम अलग देश के युवा हैं? हम भी इसी देश में रहते हैं। जब संविधान लिखा गया था, सबके लिए बराबर शिक्षा का संविधान लिखा गया था। फिर हमारे लिए अलग संविधान क्यों? क्यों हमें सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्यों हमें उन्हें पूरा करने का अधिकार नहीं है? आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? ये मैं पूछना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी से। मतलब आप कह रहे हैं कि आम जनता के सपने भी मार रही है सर? जी, अगर बात की जाए कि सरकारी स्कूलों की, इन्होंने बोला है, नेताओं ने, सरकारों ने, कि हमने सरकारी स्कूल बहुत बेहतर बना दिए हैं, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि इतने बेहतर अगर सरकारी स्कूल हो गए तो इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते इन सरकारी स्कूलों में जिसमें हम पढ़ते हैं? क्यों नहीं आके पढ़ते? क्यों ये विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं? क्यों अंबानी की, अडानी के स्कूल में पढ़ाया जाता है? ज़रा हमारी तरह पढ़ा कर दिखाएं, तब हम जाने। अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाने तो तभी इन्हें भी, मतलब खुद के हाथ की बनाई दाल कोई नहीं खाता है। तभी दाल यानी कि खोटी है, दाल में कुछ काला है। के बच्चे जाएंगे पढ़ने विदेश, लेकिन जो देश का बच्चा है वो देश में बेहतर शिक्षा भी हासिल करने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल, अगर देश का छात्र यहाँ पढ़ रहा है तो तुम समान शिक्षा दो ना। क्यों गरीबी अमीरी, जात पात, अमीरी गरीबी करते हो? तुम भी पढ़ाओ अपने बच्चों को हमारी सरकारी। क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर आई हैं, आरोप लगाया है कुछ आपने भी? हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है वो टीचर अब लेवल नहीं होती है। दूसरी सब्जेक्ट की टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाती है और वो अपनी फ्रेंडों का नंबर देती है, कहती है घर
पे जाके उससे ट्यूशन ले लो, क्यों वो यहाँ पे स्कूल में भी तो आके वो पढ़ा सकती है ना, हमें शिक्षा दे सकती है। बेहतर सुविधाएं स्कूल में नहीं है, यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, 8 पीरियड्स लगता है, उनमें से 2-3 पीरियड्स ही लग पाते हैं और बोलते हैं कि फिर नंबर अच्छे नहीं होते हैं तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाते हैं। के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है या बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्कूल की टीचर बोलती है कि ट्यूशन लगाओ बाहर, स्कूल में तो कुछ पढ़ाती नहीं है, बाहर ट्यूशन लगाओ ये बोलती है। बाहर ट्यूशन लगाएंगे तो स्कूल का क्या फ़ायदा है? सरकारी स्कूल का क्या फायदा? सरकारी स्कूल का क्या? बड़ा मायूस चेहरा एकदम, आपको क्या उम्मीद है? हमारा यही मैमों से उम्मीद है कि हमारे बच्चों का नाम ना कटे। पहले तो एडमिशन हो नहीं रहा था, मेरे 2 बच्चे हैं, मैडमों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों का नाम ना काटे, बच्चे पढ़ रहे हैं। भावुक हो चुके हैं, जनता की अदालत लग रही है, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत सवाल कर रही है पूरे सिस्टम पर, आंख में आंसू है। क्या इस देश में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? मैम मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे 2 हैं, उनका नाम ना मैम काटे। एडमिशन बड़े मुश्किलों से हुआ है, एडमिशन बहुत मुश्किलों से हुआ और नाम ना काटे, ये वो कह रहे हैं। आप गवाह बनी हैं, आरोप भी हैं, दलीलें भी हैं, आप क्या कुछ कहना चाहिए? क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से शिक्षा व्यवस्था में? देखिए, जो महिला रो रही है, मैं रियल में उनकी स्टोरी पे मैंने काम किया था। एमएड में मेरा रिसर्च भी था। एजुकेशन में किसी से भी पूछोगे कि सरकारी स्कूल में एडमिशन होते हैं कि नहीं होते, बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि रियलिटी में बहुत बच्चों के दाखिला नहीं होते हैं। बहुत बच्चे ओबीसी का कागज़ नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, आधार कार्ड में पता आपका यूपी का है, दिल्ली का नहीं है। अब माँ बाप आए हैं कमाने के लिए दिल्ली में और उनको नौकरी मिली, अभी तुरंत कहीं घर भी नहीं है, अपना किराए के मकान पे रह रहे हैं। कोई एड्रेस चेंज करने के लिए उन लोगों को जल्दी से वो भी नहीं देते, बिजली का बिल भी नहीं देते कि वो चेंज करा ले। तो रियलिटी में जो अंजू के आंसू है वो रियल में थे। उसी इशू को लेकर के मैंने गवाही दी थी कि कितनी बार हम लोग जाते हैं पुलिस उनके पास, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल के पास, वो कहती है सीट नहीं है। हम सवाल करते हैं कि सीट क्यों नहीं है? अगर एक बच्चा भी पढ़ने आता है तो उसको, जब तुम राइट टू एजुकेशन की बात कह रहे हो 2009 में जो लागू हुई, तो आप किसी एक बच्चे को भी अगर स्कूल के दरवाजे से बाहर भेज रहे हो ना, तो आप राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कर रहे हो। और हम देख रहे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुमान, अगर हर औसतन जो है 20 से 25 स्कूल रोज बंद हो रहे हैं इस देश के अंदर, जबकि प्रधानमंत्री सपना देखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। दुख होता है बहुत जान के, गरीब परिवारों से आते हैं, उसके भी हस्बैंड उसको मारपीट करते थे और वो खुद अकेली अपने बच्चों को लेकर के किसी के घर में काम करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सोच रही है। क्या उनका सोचना गलत है क्या? हाँ, मैं गवाह नहीं है। जब सपने देखने का अधिकार सबको होना चाहिए, आप गवाह हैं, अदालत आप लोगों ने लगा ली है, गवाही भी दे दी, आरोप भी लग गए, लेकिन क्या ये सत्ता की गलियारों तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा। हम डटे हुए हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करना चाहते हैं। मैंने बोला भी था गवाही में कि हम गरीब बच्चों का क्या होगा, आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। स्कूल की बच्चियों ने बोला कि आप स्कूल में क्यों नहीं आते हो, देखते क्यों नहीं हो, आपके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में मिड डे मील में इतना बुरा हाल है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि आकर के देखो, दाखिला नहीं हो रहा है। मैंने खुद सर्वे में 2019 में, मेरा 2024 की बात है, सर्वे में ये देखा कि बहुत सारे बस्तियों में, अंजू खुद मेरे साथ गई थी, बहुत सारे बस्तियों में बहुत सारे बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। कह देते हैं एमसीडी में चले जाओ, आपका 4 किलोमीटर दूर जाके एडमिशन होगा। अरे यार, उसका एक बच्चा पहले से इस स्कूल में पढ़ रहा है, एक ही स्कूल का टाइम है, फिर दूसरा बच्चा 4 किलोमीटर दूर जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? उसको काम करने भी जाना है। हर मकान मालिक ये कहता है 7 बजे मुझे बेड पे चाय चाहिए, घरों में काम कर रही है, बच्चों को भी 7 बजे भेजना है, एक बच्ची को 4 किलोमीटर दूर। तो आप कम से कम मानवता तो दिखाओ, कम से कम ये तो देखो कि स्कूलों में हो क्या रहा है। इस चीज़ की हमने गवाही। देखिए, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे। आप पर आरोप भी लग गए। आरोप सबसे बड़ा तो ये कि आप एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पाते। दूसरी बात ये कि परीक्षा हो रही है, लीक हो जाती है, तो बच्चे जो मर रहे हैं उसका मर्डर का इल्जाम भी आप पर है। कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं? मोदी है तो मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन है ये भी बता दीजिए। मोदी मेरा भगवान है। तभी क्या तारीफों की पुल बांध रहे हैं मोदी जी आपके? जी,
चलिए, वो बोले भी तो बोल रहे हैं मोदी मेरा भगवान और सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ये जज बैठे हैं, आप ही सीनियर है मैम, आपने दलीलें सुन ली, आरोप सुन लिया, बच्चों की गवाही सब सुन लिया, कुछ क्या फैसला देना चाहेंगे जनता की अदालत में? हाँ जी, मैं ये फैसला देना चाहती हूँ, सबको स्कूल पढ़ाई का वो मिले, गरीब हो अमीर हो सबको स्कूल मिलना चाहिए, पढ़ाई का वो मिलना चाहिए, मतलब अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। और जो भी ये बच्चे हैं, ये कॉलेज के हैं, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान आपकी अदालत में दोषी करार होते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बच्चे सारे आगे बढ़े, सब गरीब अमीर सब एक जैसा रहे। पर धर्मेंद्र प्रधान आपकी अदालत में दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं, दोषी पाए गए हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री या पूरा प्रधानमंत्री को भी आप इसमें लपेटेंगे? प्रधानमंत्री को भी लपेटेंगे इसके अंदर, प्रधानमंत्री भी दोषी है। ठीक है, देखिए ये आपकी जनता की अदालत लगी, दिल्ली की जनता मंत्र पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। इसी बीच अब ये प्रदर्शन सत्ता के लिए चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदालतें लग रही हैं तो कभी शिक्षा व्यवस्था की अर्ती निकाली जा रही है, संसद मार्च का भी ऐलान है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये तमाम चीजें सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, क्या प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ेंगे, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या केवल और केवल देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।